प्यार करने वाले भी अब सुरक्षित नहीं हैं। 1 साल पहले भाग कर के लव मैरिज किए। दिन था 2 अक्टूबर 2022। 2 अक्टूबर 2022। ठीक 1 साल बाद 3 अक्टूबर को मार दिया जाता है। क्या कुछ मैं बोल रहा हूँ, पहले वो समझने की कोशिश कीजिए और मैं सीधे उनके पास लेकर के जाता हूँ जिनके साथ ये हादसा हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश गिरी है। मैं सीधे अंजलि साहब को बात कराऊंगा जो छपरा के रहने वाली हैं। क्या कुछ उनके साथ घटना घटा है। अंजलि, क्या कुछ घटना घटा है, पहले दर्शकों को बताइए क्लियर। पहली बात तो मेरे पति को कैसे मारे यही नहीं सर। मेरे पति छपरा से आ रहे थे। क्या नाम है आपके पति का? सूरजकांत गिरी उनका नाम है। हम्म, वो छपरा से किसी काम से आ रहे थे। हम लोग सिवान में रूम लेके रहते थे, उधरी वो जा रहे थे। तो वहाँ टोल प्लाजा के पास मेरे बड़े पा का घर पड़ता है। तो वही उनका घर के आगे पास से झाड़ी बहुत सारी है। तो उन्हीं झुड़ियों में मेरे बड़े पा, उनकी दोनों बीवी और दोनों लड़के, मेरे पिता, मेरी माँ और वो क्या कहते मेरे 2 भाई, वो मेरे बुआ के लड़के उसमें 3 आए थे, वो लोग थे। और जो मेरे पति है उनके अपने सगे चाचा उत्तम गिरी जो हैं वो, और उनके 2 बेटे। टोटल कितने लोग हो गए? देखिए टोटल लोग तो मेरे भैया उस जगह पे थे 15-16 लोग थे। मतलब 15-16 लोग मिल करके इनके पति जो स्वर्गीय सूरजकांत गिरी जो हैं उनको बेरहम तरीके से मार दिया जाता है। आगे क्या हुआ घटना फिर? स्थल पे मेरे भैया थे, वो सभी कुछ पहचानते, लेकिन जितने मैं छीनती हूँ उन लोगों को, मेरे सामने सब दिखाया गया। मैंने इतने ही लोग छीने, ये सब थे उसमें मेरे घर के सारे। और बाकी जो गया तो भैया ने देखा था उन लोगों का चेहरा। तो वही सारे झुड़ियों में छुपे थे। मेरे पति की लाल कलर की गाड़ी है, वो इधर किसी की भी नहीं है वैसी कलर। वो जानते थे कि लाल कलर की गाड़ी किसी और की नहीं, सूरज की गाड़ी। तो उसमें मेरे 2 जेठ थे, मेरे बड़े वाले भाई मेरे पति के, वो और मेरे पति एक गांव का लड़का था। वो सब आ रहे थे उधर से। तो जैसे ही गाड़ी के देखे, उस गाड़ी पे वो लोग ताबड़तोड़ हमला कर दिए। जैसे गाड़ी का तो बैलेंस बिगड़ गया, अगर आगे से कोई हमला करे तो गाड़ी का बैलेंस बिगड़ेगा ही ना। और चला गया झुड़ियों में, जिससे आगे का गेट लॉक हो गया। बड़े 2 भाई ना निकल पाए उसमें। मेरे पति और वो गांव का लड़का निकले, और जैसे ही निकले वो, तैसे ही उन पे वो लोग लोहे के एंगल से वार करने लगे। मेरे वार करते मेरे पति का एक पैर फ्रैक्चर था, तो उनके पैर पर लगा तो वो नीचे गिर गए। जैसे ही वो नीचे गिरे, तैसे उनके सीने पर बैठ के उनको यहाँ से गोली मारा गया, एक सिर पे गोली मारा गया। दोस्तों, जब से ये घटना घटा है अंजलि अनशन पे बैठ गई है, खाना पीना छोड़ दी हैं। आप देख सकते हैं अंजलि का शरीर कैसा हो गया है। मैं आपको बता दूं कि अंजलि 7 महीने पेट से है, लेकिन फिर भी अंजलि सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही है कि उनके पति की आखिर मौत कैसे हो गई। अंजलि के पूरे परिवार वालों ने मिल कर के ठीक बीच सड़क पे ही इनके पति को बेरहम तरीके से पहले पीटते हैं, उसके बाद फिर गोली से मारते हैं। फिर आगे क्या हुआ अंजलि? आगे क्या होगा सर? फिर प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई हुई आपके परिवार वालों पर? सारे फरार है सर, लेकिन अभी तो कोई नहीं पकड़ा है। दिन दहाड़े धमकी दे रहे कि हम मार देंगे, हम सूरज के बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने देंगे, हम इस लड़की को मार देंगे, तुम सब दोनों भाइयों को मार देंगे। किसी किसी से तो खबर, न्यूज़ रिपोर्टर से खबर भिजवाए थे, कोई था कि रिकॉर्डिंग कह दो कि हम तुम्हारे लड़के को मार दिए हैं, तुम हमारी लड़की और वो बच्चे को मार दो, बात ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मतलब पहले जो फ़ोन करके आपको बुलाया जाता है, जो झूठा केस किया जाता है, वो इसी तरह ये मतलब एक जालसाजी ही किया जाता है ताकि आपके और आपके पति को बुला करके ख़त्म कर दिया जाए। जी सर, हमें दिल्ली से बुलाने का रीज़न यही था। हमारे पति पे वो केस किया झूठा। अगर वो झूठा केस नहीं करता, जो मेरे बड़े पापा है शशि भूषण गिरी, मैं अपने पति को लेके यहाँ नहीं क्या कुछ आती। केस किस तरह का था? केस इस तरह का किए थे वो मेरे बड़े पापा शशि भूषण गिरी मेरे पति के ऊपर कि लड़की को मार दिए हैं। पत्नी होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है अपने पति को बचाना। मैं आके 1 ही महीना पहले मीडिया पर मैं न्यूज़ दी थी, न्यूज़ के सामने आई थी कि ऐसा नहीं है, मेरे पति मुझे मारे नहीं, हम दोनों खुश हैं। और ये जो अफ़वाह फैलाई जा रही है, जो केस है, ये सब झूठा है।
सरकार से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक आपने प्रशासन के पास भी गया, कोर्ट भी गए, लेकिन किसी भी तरीके से कोई हेल्प नहीं मिल पा रहा है। सरकार से आप क्या कहिएगा, वो दो शब्द ऐसा बताइए, बोलिए कि सरकार को ये देखने पे व्यवस्था हो जाए कि आखिर प्रशासन जो उनके द्वारा जो भी रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए, जो डिपार्टमेंट्स हैं, क्यों नहीं आपको हेल्प कर पा रहे हैं। देखिए सर, मैं तो यही कहूँगी सबसे पहले तो हमें सरकार को सीधा सुरक्षा दे। बताइए। सरकार से ही मैं ये कहूँगी सबसे पहले तो हमें सुरक्षा दे, क्योंकि पहले रात में फायरिंग होती थी, अब दिन में फायरिंग करे। कब हमें मार देंगे हमें नहीं पता, धमकी भी दे रहे हैं। तो पहले हमें सुरक्षा दे, और वो कातिल अभी भी फरार है, उनको जल्द से जल्द पकड़े और सलाखों को पीछे ले जाए। जिसकी जैसी सजा है वैसी उन लोगों की सजा दे। सुनने में आया है कि कुछ लोग अरेस्ट भी किए गए हैं मौके वारदात से। कौन कौन अरेस्ट हुए हैं? घर की जो 2 औरत थे वो, और जो मेरे दादा हैं वही औरत है, लेकिन जो मेरे मारे हैं उनको पिस्तौल, अभी भी तो वो फरार है, वही तो धमकी दे रहे सर।